अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। वो शाहरुख खान की फिल्म नहीं थी जिसमें एक डायलॉग है, वाह क्या एक्टिंग करता है, वाह क्या एक्टिंग करता है। मुराद अली शाह ने भी क्या शानदार एक्टिंग की है। ओहो, नहीं छड्डांगा मार दियांगा टाइप का एक स्टेटमेंट उनका सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें नहीं रुकी ना बच्चू, तो फिर सोच लेना। मुराद अली शाह ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस लेते हुए पुलिस और रेंजर्स को गश्त बढ़ाने की हिदायत कर दी। पुलिस और रेंजर्स के गश्त से, अबे पुलिस और रेंजर्स तो उस वक्त भी गश्त कर रही थी जब लियारी गैंगवार वाले एमक्यूएम वालों को मार के जाते थे और एमक्यूएम वाले लियारी गैंगवार को मार के जाते थे। यह पुलिस और रेंजर्स का काम है। पुलिस और रेंजर्स तो मेन सड़कों पे गश्त कर रही होती है ना। स्ट्रीट क्राइम्स तो गलियों में, चौराहों पे, चौक पे, चौबारे पे होते हैं। रेंजर्स उसको रोक लेगी, पुलिस रोक लेगी। वो पुलिस जो अंदरूने सिंध, गांव देहात, गोट, वहां से उठ करके वो लोग आए हैं, 10-10, 5-5 लाख रुपए दे करके रिश्वत, उनको नौकरियां मिली हैं, अब वो अपनी भरपाई करेंगे या ये कोई हवाई बात कर रहा हूं मैं। वो काणे दज्जाल इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पुलिस में सियासी भर्तियां हुई हैं। एमक्यूएम ने भी की है, पीपल्स पार्टी ने भी की है, और पीपल्स पार्टी ने तो हद कर दी है। ये कोई अंधी बात कर रहा हूं मैं, ये कोई हवाई बात है। दुनिया में हर आदमी जानता है, ये सिर्फ लल्लों की वजह से साइन करके किसी ने बोला और उसके सर पे एक मखसूस टोपी हुई, उसको दड़ करके सिंध पुलिस में नौकरी मिलती है। ये कोई अनोखी बात कर रहा हूं मैं। प्रेस क्लब में बैठे हुए कुछ शराबी जो हैं वो बैठे हुए इस तरह के, जो मुझे कहते हैं कि मैं सिंध धरती का बेटा नहीं हूं, उनकी तरह जो मुझे कहते हैं कि मैं रेसिस्ट हूं, उनके ये बात बुरी लगेगी। जहां जाना है जाएं, ये बात जहां पे लेके जाना है जाएं, ये बात मैं भरी बज़्म में कहने के लिए तैयार हूं। रेसिज्म मुझे जब नजर आता है तो फिर मैं बोलूंगा। तुम सिर्फ अपने भाइयों, अपने बंधुओं को कराची में नौकरी दे करके बिठाते हो, मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे नजर नहीं आ रहा सिर्फ इसलिए कि एमक्यूएम वालों ने, एमक्यूएम अगर नहीं होती तो पीपल्स पार्टी इतना लूटमार नहीं कर सकती थी। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली भी और एमक्यूएम ये वाली भी। एमक्यूएम का मतलब एक ही है, एमक्यूएम सब एक ही है। जितनी छोटी बड़ी दुकानें सब एमक्यूएम है। वजीर आला ने क्या एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है। कहते हैं शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूं आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की जाए, इस तरह के मुजरिमों के साथ ऐसी डिवाइस लगाई जाए ताकि वो किसी इलाके में जाए तो पुलिस को इसके बारे में खबर हो। अबे भाई, ओ हैंडसम इंजीनियर, पुलिस को पहले ही पता होता है। ये इतनी जबरदस्त आदि मुजरिम पुलिस है, इसको पहले ही पता होता है कौन सी जगह कौन सी वारदात हो रही है। ये अभी जो परसों तरसों लुटे, मैं अपने ऑफिस से प्रोग्राम करके वापस आ रहा था, ये जो कॉजवे पे नाका लगा करके लूटे, आपके ख्याल में पुलिस को नहीं पता था? पुलिस को सब पता था, लेकिन चूंकि आपके वाले हैं इसलिए आपने बड़ा हथनी के भाला मार दिया, आपने एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, बस उखाड़ लोगे और कुछ। इस तरह के छिछोरेपन से न कराची में जराइम कम होंगे, न पुलिस वालों को एक पैदा का टास्क दे करके लाया जाता है अपने गांव देहातों और गोटों से। उनको बता दिया जाता है कि तुम्हें इतनी, ये नीचे से ऊपर तक हराम खा रहे हैं। तमाम नहीं, 80 से 85% और 90% भी हो सकते हैं। 90% पुलिस वाले हराम खा रहे हैं। कराची में जराइम की बुनियादी वजह गैर मकामी अफराद के साथ साथ कराची की पुलिस बाकायदा, इसमें बड़ा हिस्सा कराची की पुलिस का इन जराइम की बाकायदा सरपरस्ती करता है। तुम पिछले वाले को हटा करके अगले वाले को ले आए, अगले वाले को हटा करके पिछले वाले को ले आओगे, आईजी को हटा करके डीआईजी कर दोगे, डीआईजी को उठा करके आईजी कर दोगे, इससे तुम कुछ कर लोगे? अबे शर्ट की जगह पतलून पहनना कौन सी अक्लमंदी है? कौन सी अक्लमंदी है? बुनियादी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन नहीं। नौकरी का जब बुनियादी पैमाना साईं होगा तो फिर यही सब होगा कराची में। मजीद अदाकारी के जौहर दिखलाते हुए उन्होंने कहा कि मैं अक्सर खामोशी से शहर के दौरे करता हूं, हा, लेकिन पुलिस और रेंजर सड़कों पर और मुतल्लिका इलाकों पर कहीं नजर नहीं आते। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस और रेंजर्स नजर आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पुलिस को बाकायदा हिस्सा दिया गया है और रेंजर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कराची में जराइम बढ़ते हैं, जितने हो रहे हैं, इससे 4 गुना, इससे 10 गुना भी हो जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। या तो रेंजर्स को जराइम की, इन वारदातों की, इन जराइम की, स्ट्रीट क्राइम्स की बीखकनी के लिए उनको रेंजर्स को पूरा मैंडेट दो।
रेंजर्स को एफआईआर तक का मैंडेट दो, रेंजर्स को पुलिसिंग का मैंडेट दो। लेकिन अगर तुमने यह कर दिया तो तुम्हारा दिहाड़ी मारी जाएगी। वो जो गांव देहातों गोठों से तुम साइयों को लेकर के आ रहे हो, जिनको तुम बाकायदा रोटी पानी के लिए, खर्चा पानी के लिए तुम बाकायदा बना करके लेके आते हो यहां सर का ताज, फिर उससे जाओगे तुम कैसे रेंजर्स को वो दे दोगे? रेंजर्स को तुम, रेंजर्स से पेट्रोलिंग करके लोगों का दिल बहला रही है, ये बात रेंजर्स को भी पता है। करना कराना कुछ नहीं है। वो 3-4 मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं बेचारे, 2-1 गाड़ियों पे निकलते हैं, टी टांग करके जाकर के कोने में खड़े हो जाते हैं। उनको भी पता है इससे जराइम की वारदातें नहीं रुकती। तुम रेंजर्स के कंधे पे काहे रख रहे हो? कहते हैं कि शहरियों की कीमती जानें भी गई हैं, शहर में वारदातों में इजाफा भी हुआ है। एसएचओस कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में बताया जाए। मेरे एक करीबी रिश्तेदार सिंध कराची पुलिस में एक आला ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह फायज हैं। मैं उनसे इस हवाले से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो उनका डीआईजी आया है, उनका जो डीआईजी आया है वो थाने में बैठ करके पहला इजलास एसएचओस के साथ जो कर रहा है, तो वो ये कर रहा है कि भाई मुझे फला जगह से इतनी बीट चाहिए, मुझे ऊपर तक साहब को ये चीज पहुंचाना है। ये मैं आंखों देखी कानों सुनी बता रहा हूं। कराची पुलिस का एक डीआईजी अपने नीचे वाले लोगों को, एसएचओस को, फलाने को ढिकाने को बैठ करके ये बता रहा है कि तुम्हें बाकायदा महीने की इतनी बीट। ये रिपोर्टर्स जैसे टके टके के लोग जाकर के ऐसे ही थानों से बीट लेते हैं, थानों से रेंजर अपना पुलिस वालों से रिपोर्टर्स बीट लेके जाते हैं, कोई गुटके वाले की, कोई शराब वाले की, कोई चर्स वाले की, कोई फलाने। ये कोई अनोखी बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता। एसएचओस कहां हैं? पैदा कर रहे हैं। एसएचओस को पैदा के लिए लाए हो ना तुम लोग गोठों से, वो पैदा कर रहे हैं। तुम्हें इससे नहीं मिल रहा क्या? वजीर आला हूं मैं। कहते हैं कि मैं अब शहर के अचानक दौरे करूंगा, पुलिस और रेंजर्स की जो भी हिकमत अमली है वो बताएं, बनाएं, और मुझे नताइज चाहिए। अच्छा नताइज मिल गए तुम्हें कहने से। सनसनीखेज इत्तला उन्होंने दी है कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पहले अपनी आई हुई तो काट लो, तुम्हें अपनी हिफाजत से फुर्सत मिल जाए, तुम्हें अपने बुजुर्ग की हिफाजत से फुर्सत मिल जाए, तुम्हें वो उई अल्लाह, वो जो है पानी आता है तो बारिश आता है, तुम्हें उनकी हिफाजत से तो फुर्सत मिल जाए, उसके बाद तुम शहरियों की हिफाजत कर लेना। इजलास के दौरान वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक शहर में डकैती के दौरान 12 अफराद जाँ बहक और 58 शहरी जख्मी हुए, और यह इत्तला भी झूठी है। इन वारदातों का अगर मैं सीपीएलसी का ही डेटा निकाल करके दूं तो ये वारदातें कम रिपोर्ट की गई हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि ये सूरत-ए-हाल किसी तौर कबूल नहीं, अमन व अमान हर सूरत ठीक होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, हर सूरत ठीक होना चाहिए। पुलिस ने कहा जी सर, हम इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कराची में इस वक्त 15,000 कांस्टेबल्स की असामियां खाली हैं, और कराची की वजीर आला ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस में इतने बड़े पैमाने पर असामियां खाली हैं, लिहाजा भर्तियां फौरन शुरू की जाएं। इसे कहते हैं दिहाड़ी, इसे कहते हैं अवाम के नाम पर खाना। अब अंदरूनी सिंध से, गांव देहातों से साई मुजा करके अब कोई आएगा और उसको एसएचओ, एएसआई, एसआई और उसको पता नहीं क्या क्या लगाया जाएगा, और कराची का मटरवा ये ऐसे ही बाइकों पर पिज्जा डिलीवरी करते फिरेंगे, सिर्फ इसलिए कि यहां ये जो बहादुराबाद नामी दुकान है, यहां जो पीसीएचएस में बैठे हैं, यहां जो लानी कोरंगी के बादशाह हैं, ये सब इनके अंदर, और वो जो पीआईबी कॉलोनी का एक छोटी सी दुकान है, इनमें मतलब अब छोड़ो, अब मैं मजीद क्या बोलूं, ये सब इनके ना करदा, इनके बल्कि करदा गुनाहों की सजा है जो तुम भुगत रहे हो। अब उसको ख्याल आ रहा है वो बौने को, ख्वाजा इजहार को, जिसने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करवाया, आई लव यू, पहली एपिसोड उसी के हवाले से थी। अब उसको ख्याल आ रहा है कि महाजिर लौंडे सिर्फ पिज्जा डिलीवरी बॉय बन करके रह गए। पहले ख्याल नहीं आया था? नौकरी ये सारी चाचे मामू में बांट दी थी, ग्रेड 1 अफसर तक तो तुमने टारगेट के लिए भर्ती किया था। वाटर बोर्ड में, केएमसी में कौन है? मेरे फुप्पा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। और मैं रेसिस्ट हूं, ये सब कर नहीं रहे, ये सब हो नहीं रहा है। मैं अगर वो सारी कहानियां बताने के लिए बैठ जाऊं तो बड़े मामलात खराब हो जाएंगे। तुम लोगों के दिलों में कुफ्र है, तुम्हारे दिलों में कुफ्र है। तुम कराची को ओन ही नहीं करते, तुम बुग़्ज़ रखते हो। पीपल्स पार्टी कराची का एक बहुत बड़ी फ्लाइट, पीपल्स पार्टी सिंध के
बड़े अहम ओहदेदारों से जब मैंने इन बातों को कुरेदा, जब मैंने उनसे पूछा, दर हकीकत वहां से उनके दिलों से यह बात आई। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, और यह बात मैं पहली दफा नहीं बता रहा हूं, यू डोंट ओन अस। तुम सिर्फ गांव देहातों गोटों से उठ करके यहां आकर के वजारत आला पे कब्जा करते हो, और अब इन बेशर्मों को एमक्यूएम वालों को ख्याल आ रहा है 30 साल 15 साल कराची में गवर्नरी भुगती, 14 साल 30 साल तक कराची में हलवा खाया, वजारतें ली, सफारतें ली, मुशावरतें ली, बेशर्मों को अब ख्याल आ रहा है कि पीपल्स पार्टी गासिब है। 18वीं तरमीम एमक्यूएम के कंधे पर रख करके तुम लोगों ने मंजूर करवाई, एमक्यूएम को रोटी पानी टुक्कर किया, अल्ताफ हुसैन को हिस्सा मिला, उस वक्त 18वीं तरमीम ठीक थी। अब इनको नजर आ रहा है कि 18वीं तरमीम से कराची के सिंध के लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, पैदाइशी बेशर्म लोग हो तुम।